Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is transverse section of pons. या फिर मोर प्रिसाइसली बात करें तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं अपर पार्ट ऑफ पोन्स के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लोअर पार्ट ऑफ पोन्स के अंदर इस वाले ट्रांसवर्स सेक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम जो टेगमेंटम पार्ट होता है, हमने बात की थी कि बेसिलर पार्ट होता है वो दोनों ट्रांसवर्स सेक्शन में सेम था। तो जो टेगमेंटम पार्ट होता है ये दोनों ट्रांसवर्स सेक्शन में डिफर करते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली टेगमेंटम पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ पोन्स की बात करेंगे। अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो जब हम फोर्थ वेंट्रिकल की बात करते हैं तो फोर्थ वेंट्रिकल में हमें पता है कि जब हम फोर्थ वेंट्रिकल, दिस वन इज द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो फ्लोर होता है अपर पार्ट का, फ्लोर का अपर पार्ट बेसिकली बना रहा होता है पोन्स और लोअर पार्ट बनाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, पहला वाला ट्रांसवर्स सेक्शन हमने यहाँ से लिया था, जो दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन है वो हम ऊपर के लेवल से लेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो हमें नज़र आता है रूफ के अंदर। रूफ के अंदर हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज द सुपीरियर मेडुलरी वेलम। इसको हमने रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो डोर्सली हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड द सुपीरियर मेडुलरी वेलम। डोर्सली हम ड्रॉ करेंगे सुपीरियर मेडुलरी वेलम। दिस वन इज द सुपीरियर मेडुलरी वेलम। इस सुपीरियर मेडुलरी वेलम की वजह से जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है वो क्लोज हो गई, यानी इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगी, कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके दोनों साइड्स पर क्या प्रेजेंट होंगे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। These are the superior cerebellar peduncles and this one is the superior medullary velum. उसके अलावा जब हम एंटीरियर एस्पेक्ट पर आते हैं तो उसमें आने से पहले हमारे पास दो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। इस वाली डायग्राम में भी देख लेते हैं। दीज आर द मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं पोन्स को विद द, इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं कि ये कनेक्ट कर रहे हैं पोन्स को विद द सेरिबेलम। तो ये आगे ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और ये आगे मिडल सेरिबेलर पेडंकल। उसके अलावा जब हम बेसिलर पार्ट के अंदर आते हैं तो वो दोनों पार्ट के अंदर सेम, यानी ऊपर वाले जो ट्रांसफर सेक्शन की बात की थी तो वो इधर भी ऐसे ही था और इधर भी ऐसे है। यानी क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने देखे थे कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कोर्टिको स्पाइनल या कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। उसके अलावा अच्छा, अब जो कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स है उनको देखने के लिए हम इस वाले डायग्राम को भी समझ लेते हैं कि ये कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं और पोन्स के लेवल के ऊपर ये फाइबर्स के अंदर ब्रेकअप हो जाते हैं। क्यों ब्रेकअप होते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स होते हैं जो कि जो पोंटाइन न्यूक्लाई होते हैं उनके अंदर से रन करके ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फेयर के अंदर जा रहे होते हैं। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी होते हैं। उसके अलावा जो पोंटाइन न्यूक्लाई होते हैं, इन कॉजेज़ की वजह से जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो पोन्स के लेवल पर आकर ब्रेकअप हो जाता है और उसके नीचे वो आकर दोबारा बंडल अप होकर पिरामिड्स की फॉर्मेशन करवा देता है। तो ये इसके दरमियान में प्रेजेंट होंगे पोंटाइन न्यूक्लियाई जिसकी वजह से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ब्रेकअप हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ फाइबर्स। दीज आर द पोंटाइन न्यूक्लियाई। उसके साइड्स पर प्रेजेंट होंगे ट्रांसवर्स फाइबर्स जो कि पोंटाइन न्यूक्लियस से निकलकर मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जा रहे होंगे इनटू द ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। उसके अलावा जब हम लेमिनिस्काई की बात करते हैं तो मीडियली प्रेजेंट होगा, सबसे मीडियली प्रेजेंट होगा मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस कैसे बनता है? जब हम असेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये वाली डायग्राम को डिस्कस किया था। तो जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, उनके एक्सोन जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो फाइबर्स देते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स जो कि डिकसेट करके मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो मीडियली हमारे पास आगे मीडियल लेमिनिस्कस, उसके लैटरली जब हम आते हैं तो आ जाते हैं ट्राइजमाइनल लेमिनिस्कस।
और उसके लैटरली जब हम आते हैं तो स्पाइनल लेमिनिस्कस आ जाते हैं। दीज आर द स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस कैसे बनते हैं? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड द स्पाइनोटेक्टर ट्रैक। इन 3 ट्रैक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है स्पाइनल लेमिनिस्कस। उसके लैटरली जब हम जाते हैं तो लैटरल लेमिनिस्कस की फॉर्मेशन होती है। यानी जो लैटरल लेमिनिस्कस होता है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है ऑडिटरी पाथवे के अंदर। तो ये टर्मिनेट हो जाता है इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस, और ये ऑडिटरी पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये ट्रांसफर सेक्शन ही हम ले रहे हैं ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस के। लैटरली हमारे पास होता है मेन सेंसरी न्यूक्लियस, दिस वन इज द मेन सेंसरी न्यूक्लियस, और उसके मीडियली प्रेजेंट होता है मोटर न्यूक्लियस। अब इसके अंदर से फाइबर्स निकलेंगे जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोन से निकल जाएंगे। तो दिस नर्व इज द ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अलावा जब हमने बात की थी कि डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट से हमारे पास ये ट्राइजेमिनल नर्व निकल रही है। इसके अलावा जब हम मीडियल एस्पेक्ट पर बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, उसके नीचे प्रेजेंट होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। रूब्रोस्पाइनल बेसिकली जा रहा होता है रेड न्यूक्लियस से इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। टेक्टोस्पाइनल टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन से जा रहा होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा उसके इंटीरियरली हमने बात की थी कि जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई होती हैं वो एक बॉडी की फॉर्मेशन करवाती हैं विच इज़ कॉल्ड द ट्रेपीजॉइड बॉडी। ये जो ट्रेपीजॉइड बॉडी होती है ये भी ऑडिटरी पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये हमने ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस बात कर ली। अब हम इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं। जब हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो ग्रे मैटर में हमने देखा कि मोटर एंड सेंसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है ट्राइजेमिनल नर्व का। मोटर न्यूक्लियस जो है वो मीडियली प्रेजेंट है, मीडियल टू द सुपीरियर सेंसरी बोल रहे हैं या मेन सेंसरी न्यूक्लियस। मोटर न्यूक्लियस प्रेजेंट है मीडियली। इसके जब हम वाइट मैटर की बात करते हैं तो ये इमीडिएटली बिहाइंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द पोन्स। ट्रांसवर्स बैंड ऑफ फाइबर बनते हैं जिसमें हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ट्राइजेमिनल, स्पाइनल एंड द लेटरल लेमिनिस्कस। सबसे मीडियली हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट है मीडियल लेमिनिस्कस, उसके लैटरली ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, उसके लैटरली प्रेजेंट होता है स्पाइनल लेमिनिस्कस, और सबसे लैटरली लेटरल लेमिनिस्कस। इसके अलावा सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स लाइज इन द डोर्सोलैटरल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के डोर्सोलैटरल एस्पेक्ट पर ये प्रेजेंट होते हैं। डोर्सोलैटरल यानी पीछे की तरफ और लैटरल साइड पर प्रेजेंट है। इसके अलावा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस या बंडल प्रेजेंट होता है। ये उन फाइबर से बनता है डेट इंटरकनेक्ट न्यूक्लियाई, यानी जो न्यूक्लियाई ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ, सिक्स एंड एट। उसके अलावा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एसेसरी नर्व। इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये कोऑर्डिनेट करता है हेड एंड नेक की मूवमेंट को इन स्टिमुलेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व एट। यानी जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है उसकी स्टिमुलेशन पर ये हेड एंड नेक की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। अच्छा, अब एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या बात की थी। जब हमने लोअर पार्ट की बात की थी तो उसमें हमने पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जब हमने बात की थी तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे फेशियल कोलिकुलाई प्रेजेंट थे, जबकि इस वाले ट्रांसफर सेक्शन में हमने सुपीरियर मेडुलरी वेलम को ड्रॉ किया था। उसके अलावा एंटीरियर एस्पेक्ट पर वही बेजिलर ग्रूव प्रेजेंट होगा। दिस वन इज़ अ बेजिलर ग्रूव एंड दिस वन इज़ अ बेजिलर ग्रूव। उसके अलावा जो बेजिलर पार्ट है वो दोनों पार्ट के अंदर सेम है, यानी इस ट्रांसफर सेक्शन में भी सेम है और इसमें भी सेम है। उसके अलावा यहाँ पे हमने इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स ड्रॉ किए थे, यहाँ पे हमने सुपीरियर एंड द मिडल सेरिबेलर पेडुंकल्स को ड्रॉ किए। मीडियली बात करें तो स्ट्रक्चर सेम है, मीडियल लेमिनिस्कस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, उसके अलावा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक एंड द ट्रेपीजॉइड बॉडी। इसी तरह यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक एंड द ट्रेपीजॉइड बॉडी। उसके अलावा लेमिनिस्काई को देख लेते हैं। यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस प्रेजेंट था, उसके लैटरली स्पाइनल लेमिनिस्कस प्रेजेंट था, उसके लैटरली लेटरल लेमिनिस्कस प्रेजेंट था। उसके अलावा यहाँ पर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस का इजाफा हो गया।
उसके अलावा यहाँ से निकल रही थी एब्ड्यूसन एंड द फेशियल नर्व, जिसकी वजह से जिसने इसके गिर्द यानी सेवंथ नर्व ने सिक्स नर्व के अराउंड लूपिंग की, जिसकी वजह से फेशियल कोलिकुलाई की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह यहाँ पर ट्राइजमाइनल नर्व निकल रही है, इसका जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो लेटरली प्रेजेंट है और मोटर न्यूक्लियस मीडियली प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली पोन्स की तमाम अनाटमी की। इससे आने वाली वीडियोस के अंदर हम मिड ब्रेन की तमाम अनाटमी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।